ऑसम रिप्लाई था आपका लास्ट क्लास के अंदर भाई साहब, मजा आ गया मेरे को आपके प्यार को देख के। सेम इतनी ही अंगेजिंग और दोबारा क्लास लेके आया हूं मैं जनरल मेडिसिन या इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। यहाँ पे उन मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो फर्स्ट एड किट के अंदर डॉक्टर्स हमेशा अपने साथ रखते हैं, कहाँ कहाँ वो यूज होती है, क्या मेडिसिन का नाम है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास 5 बहुत अमेजिंग हुए, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। क्यों बोल रहा हूं मैं 3 बार? क्योंकि सच में जो एमसीक्यूज आपको दिख रहे होंगे उन एमसीक्यूज से अलग चीजें निकाली है, और आगे आने वाली क्लास नंबर 7, 8, 9 ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्लास होने वाली है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक 7 क्लास तो आज ही हमारी, 8, 9 और 10 ये 3 क्लासेस बहुत स्पेशल होगी आपकी, तो इन क्लासेस को जरूर देखना क्योंकि अलग थीम पे लेके आया हूं एग्जाम में, डायरेक्टली इससे आके क्वेश्चन हिट करेंगे आपके। और बहुत जल्दी आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश इनकी भी धुआंधार क्लासेस लेके आ रहा हूं। तो अगर आप पीजीआई की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कि तैयारी सब करते हैं बट क्रैक हर कोई नहीं कर पाता, और क्रैक करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इन 10 दिनों के अंदर जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं मैं आपको, उसको फॉलो जरूर करना एंड लाइक जरूर करना, ताकि आपके भाई को आपका सपोर्ट हमेशा दिखता रहे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करिएगा क्योंकि एप्लीकेशन पे अमेजिंग चीजें मैं आपको वहां पर डिलीवर करता रहता हूं। तो इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपरली चाहते हैं कि भैया मेरा 40% स्कोर आ रहा है, मेरा 50% स्कोर आ रहा है, मैं कहीं ना कहीं इस साइड से इस साइड शिफ्ट करना चाहता हूं, कैसे करूं? इस साइड से इस साइड अगर आना है तो उसके लिए एक रास्ता है और वो है आपके जय भैया। कैसे? मैंने आपको दे रखे हैं 25 मॉक टेस्ट, उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सही समय नहीं है कि हम बैठ के थ्योरी क्लास कर रहे हैं, नहीं, ये समय है वन शॉट का, रैपिड रिवीजन का, एमसीक्यूज का। इन 10 दिनों के अंदर जो बच्चा एमसीक्यूज कर गया इसका मतलब वो सिलेक्शन ले गया। तो बस ये चीजें आप फॉलो करो। बाकी पीजीआई के लिए संयोग बैच आपका है, जिन्होंने ले रखा था, मोस्ट वेलकम है, आप स्टडी करिए कंटिन्यू उसको। लेकिन अगर कोई लेने का सोच रहा है तो सिर्फ टेस्ट सीरीज के पर्पस लीजिएगा। प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है, सिर्फ 1000 रुपए में आपको मिल रहा है, वो भी ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज। और 10, 20, 25 टेस्ट नहीं है इसमें, 150 टेस्ट से ऊपर टेस्ट दिए गए हैं आपकी फिजिबिलिटी हिसाब से। आप इंग्लिश देना चाहते हो इंग्लिश दो, नर्सिंग एप्टीट्यूड नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो बायो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री, सब साथ में देना है भैया मेरे को, सब साथ में दो प्रॉपरली। ये कुछ चुनिंदा दिनों के लिए ही किया गया, आपके करीब 5 दिनों के लिए, तो 5 दिनों में कर लीजिए क्योंकि 5 दिनों बाद में बैच को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है नहीं भैया मैं तो एम्स के लिए बनाऊं, आई एम अ एम्स मटीरियल, तो आप उम्मीद बैच को फॉलो करो। इन उम्मीद बैच के अंदर वो सारा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जो आपके सिलेक्शन को और बेहतर करेगा। 3 बार पढ़ाऊंगा मैं आपको, 3 बार आपको हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे प्रॉपरली। डेली 6 क्लासेस और उनकी डीपीपी बोले तो नई चीज है ये, किस चिड़िया का नाम है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, वीकली मंथली टेस्ट है, 1-on-1 मेंटोरशिप है, बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं। तो स्टार्ट करें क्लास को, शुरू करें, चलो आ जाओ फिर क्लास पे। ठीक है, हमारे पास में विच एमरजेंसी ड्रग इज यूज टू मैनेज ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडी बायोलॉजी में यूज करते हैं टर्म हम किसी चीज की कमी को, तो कार्डिया वर्ड आ रहा है हमारे पास में हार्ट यानी हमारा दिल, और ब्रेडी मतलब हो गया लो, तो हार्ट क्या होगा? पंप करेगा, तो लो हार्ट रेट की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। वहीं अगर स्पीडअप होता है सॉरी, स्पीडअप होता है तब उसे कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। तो बोला गया है कि ऐसी कोई इमरजेंसी ड्रग बता दो जो ब्रेडिकार्डिया कंडीशंस में हेल्प करती है, मतलब हार्ट बीट सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते सर्दी जुकाम की मेडिसिन से सर्दी जुकाम हो गया है चलिए, वही बारिश का सीजन है तो चीजें होती रहती चेंजेस। तो क्या बोला गया है? विच एमरजेंसी ड्रग इज यूज टू मैनेज ब्रेडिकार्डिया, मतलब ब्रेडिकार्डिया कंडीशन है किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर हार्ट रेट जो है वो काफी स्लो है, उसको बढ़ाकर नॉर्मल करना है। तो कौन सी मेडिसिन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो ध्यान रहिएगा, यहाँ मेडिसिन जो यूज होगी वो है एड्रेनलिन। इसके इंजेक्शन भी आते हैं, तो एड्रेनलिन प्रेफर किया जाता है एज ए इंजेक्टेबल। तो इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को जब सेव कंडीशंस होती हैं, हम कहते हैं एमरजेंसी कंडीशंस होती है, उस वक्त हमारी बॉडी को हील करके उसे मैनेज करने का काम करता है, बाउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच मेडिसिन इज कॉमनली यूज्ड इन एनाफाइलेटिक शॉक। अब ये एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? एनाफाइलेटिक शॉक का मतलब होता है बॉडी पैरालिसिस कर जाती है। क्या कर जाती है? बॉडी पैरालिसिस कर जाती है। तो एनाफाइलेटिक शॉक में क्या करते हैं हम? जनरली हमारी बॉडी क्या, मैंने क्या कहा था, हमारी बॉडी को सेव कंडीशंस में लेके आते हैं। तो
वहां पे हम फिर क्या यूज करेंगे, एड्रेनालिन यूज करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपरली मैं बात करूं इस केस के अंदर कि अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रेडिकार्डिया कंडीशंस है, मतलब आदमी बाकी एकदम स्वस्थ है, ओनली फॉर ब्रेडिकार्डिया कंडीशन है, तो फिर उस केस में हम यहाँ पे एट्रोपाइन को भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेडिकार्डिया कंडीशन दी गई है तो एट्रोपाइन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एड्रेनालिन के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में चला गया और उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग रेट स्लो हो गई है, तो वहाँ पे हम एड्रेनालिन को यूज करना कि बॉडी में एक अचानक से झटका लगता है, फोर्सफुल झटका लगता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में इस कंडीशन को देखते हुए एट्रोफिन इज अ मोर करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास मोर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नॉराड्रेनालाइन। तो नॉराड्रेनालाइन जो है ये प्राइमरी यूज टू ट्रीट है, ये कहाँ किसके लिए यूज करते हैं, तो ध्यान रखना जब हमें कोई चोट लग जाती है और वहां पे हम बॉडी शॉक में चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। क्या कहते हैं, तो सेप्टिक शॉक के तौर पे हम इसको यूज करते हैं नॉराड्रेनालाइन को। ये सारे कुछ नहीं है, एड्रेनालिन के ही फॉर्म है, जरा से उनके अलग किए गए डेरिवेटिव्स फॉर्म हैं जिनको अलग अलग जगह पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, विच ड्रग एक्ट एज अ कार्डियक स्टिमुलेट एंड यूज टू शॉक। आपने कई बार देखा होगा कि कोई पर्सन खुशी के मारे या दुख के मारे शॉक में चला जाता है और उसकी हार्ट पंप कार्य करना है, पंप करना रुक जाता है, यानी हार्ट शॉक हो गया है। तो उस केस में उसे स्टिमुलेट यानी उसे झटका देना पड़ेगा, और उस झटके के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ये आपसे करेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कार्डिया आ रहा है, यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो क्या है हमारे पास में, डुबाटामाइन। तो ये डुबाटामाइन क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है हमारे कार्डिया को, यानी हमारे हार्ट को पंपिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू द एसिस्टॉल और पीईए। क्या बोला गया कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वहां स्टक हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन में स्टक हो गया है, रुक गया है वो, ठीक है, वापस वो मतलब फैल नहीं रहा जिससे कि ब्लड वापस उसमें फिल हो और फिर वापस से काम करना शुरू कर जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं बोला गया है। तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट में कहीं भी दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन काम कर जाती है, क्योंकि बाकी जो हमने नाम देखे हैं जो एडिनरी नहीं थे वो भी कहीं ना कहीं इसी के डेरिवेटिव्स फॉर्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में, विच इमरजेंसी इंजेक्शन इज यूज टू एक्यूट अस्थमा। एक्यूट अस्थमा और ब्रोंकियोस्पाज्म, अभी कहना क्या चाह रहा है, ब्रोंकियोस्पाज्म में एक्यूट अस्थमा क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो दिस इज द एक्टिव प्रोसेस, हमारी ट्रैकिया फैल जाती है, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तो हमारी ट्रैकिया क्या आती है बेटा, यहाँ पैसिव फंक्शन होता है, यानी कि कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, तो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए तो हमारे पास में सी शेप के छल्ले और ट्रैकुलस मसल्स होती है, लेकिन इनके बीच में इतना ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से एक्सपिरेशन करने में दिक्कत होती है, मतलब कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है क्या हमारे पास में हमारी ट्रैकिया। सर इनहेल करते समय क्यों नहीं होती, क्योंकि वो फैल जाती है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है। पैसिव में वो साइज छोटी बड़ी नहीं कर सकती, जब हम एक्सपायर करते हैं तो यानी एक्सपायर में हमारी सांस बाहर नहीं निकलेगी तो हमारा दम घुटने लगता है, मतलब जो हमारे ब्रोंकस है वो आपस में चिपक जाते हैं, हवा बीच में कैविटी रहती ही नहीं है, उसे कहते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन या कौन से इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास में है अमीनोफाइलाइन। अमीनोफाइलाइन जो है उसको यूज़ करते हैं हम इन इमरजेंसी ऑफ ब्रोंकियोस्पाज्म या फिर एक्यूट अस्थमा कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच इंजेक्शन इज यूज टू मैनेज हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर, इसके बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात की जाए तो इसका मतलब होता है लो ब्लड शुगर, यानी ब्लड के अंदर हमारा शुगर का लेवल क्या हो है, लो है। तो यानी सेल के मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस करके शुगर को ब्लड में पहुंचाना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एज ए इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% को। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को इन्हेंस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें, व्हाट इज द यूज ऑफ वैसोप्रेसिन इन इमरजेंसीज। वैसोप्रेसिन का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना, उनको दबा देना, तो वो कौन करता है, ध्यान रहिएगा, इससे इंक्रीज होता है बीपी इन अ शॉक। कहाँ पे, शॉक के अंदर, मतलब हम वैसोप्रेसिन को कहाँ यूज करते हैं, जब बीपी इंक्रीज हो जाए शॉक की वजह से, तब हम इसको यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में, which is used in a steroid given in an emergency allergic reaction or inflammation। मतलब हम इनमें से किस स्टेरॉइड को यूज करते हैं फॉर द इमरजेंसी एलर्जिक रिएक्शंस एंड इन्फ्लामेशन के लिए। तो वो कौन है हमारे पास में, तो ध्यान रखना हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है उसको यूज करते हैं हम इन इमरजेंसी इन्फ्लामेशन रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, विच इंजेक्शन इज यूज टू सेरेब्रल इडीमा। इडीमा का मतलब होता है सूजन, बायोलॉजी में मेडिकल टर्म में इसको यूज करते हैं एज अ इडीमा, सूजन के लिए। तो सेरेब्रल मतलब दिमाग के अंदर सूजन आ गई है। इन सेरेब्रल इडीमा टू रिड्यूस ब्रेन स्वेलिंग, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम कौन से इंजेक्शन को यूज करते हैं, तो वहां पे आता है मैनिटॉल। हम मैनिटॉल इंजेक्शन को यूज करते हैं सेरेब्रल इडीमा को रिड्यूस करने के लिए। कई बार ब्रेन के अंदर हैमरेज कंडीशन देखने को मिल जाती है, उसका एक बड़ा कारण होता है सेरेब्रल इडीमा। नेक्स्ट केस में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, प्रोप्रानॉल इज क्लासिफाइड एज। ये प्रोप्रानॉल क्या है, ये प्रोप्रानॉल जो है हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं हमारी ड्रग के लिए। क्या होते हैं, ड्रग के रिसेप्टर्स होते हैं। उन ड्रग रिसेप्टर में ये बीटा ब्लॉकर होता है। क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। पोजीशन जो होती है उसको बोलते हैं बीटा, और उसको ब्लॉक कर देता है तो वो हमारे पास बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 है, which injection is used to correct electrolyte imbalance like hypocalcemia। इनमें से कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया के रिएक्शंस के तौर पे यूज करते हैं, तो वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है उस इंजेक्शन को यूज करते हैं जब हमारी बॉडी में सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाए और उसके पीछे कारण क्या हो, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, which drug is used in hypermecalmia यानी हाई पोटेशियम। पोटेशियम का बेस्ट रिसोर्स क्या है, मैंने आपको बताया था, बनाना। और ये टी वेव को इन्वर्स कर देता है हमारे ईसीजी के अंदर, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। यहां बोला है हाई पोटेशियम लेवल है यानी हाइपर कैलमेमिया है। तो हाइपर कैलमेमिया के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट को यूज करते हैं, जिससे कि ये बढ़ के इसके लेवल को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बढ़ के इसके लेवल को न्यूट्रलाइज कर देता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, विच ऑफ दीज इज अ यूटेराइन स्टिमुलेशन यूज्ड इन इमरजेंसी लेबर मैनेजमेंट। मतलब हमारे यूटरस के अंदर अगर इमरजेंसी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से बेबी को डिलीवर करवाना होता है, यानी कि इमरजेंसी लेबर मैनेज करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं एपिनेफ्रॉन को, सॉरी एपीहाइड्रीन को यूज करते हैं इन इमरजेंसी लेबर मैनेजमेंट के तौर पे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पे लेबर मैनेज करना है तो यहां पे होगा क्या, पेन, जिसको हम कहते हैं स्पेशली लेबर पेन, और साथ ही साथ में यहां पे होते हैं ग्रेगरियस कॉन्ट्रैक्शन। इस ग्रेगरियस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हो गया। लेबर पेन के लिए हमारे पास में प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका भी इंजेक्शन आता है, ध्यान रखिएगा। आपने सुना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम, हम बायोलॉजी में जनरली इसको पढ़ते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, तो यहां पे इसने बोला है कि हमें क्या करना है, प्रेगनेंसी को लेके आना है, यानी कि प्रेगनेंसी इन द सेंस हमको लेबर लेके आना है, बेबी बाहर डिलीवर करवाना है। किसी प्रेग्नेंट लेडी को 9 मंथ गैस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका है, तो उस केस में हम इनके दोनों ही इंजेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आप एक बार चीज देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का नाम कहीं नहीं आ रहा है, तो अगर मोर करेक्ट आंसर देखा जाए तो हमारे पास में हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज सेवियर ब्लीडिंग। अगर बहुत जबरदस्त ब्लीडिंग आ रही है और वो रुक नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम ट्रेनानेक्सामिक एसिड को यूज करते हैं, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है और हमारे ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ा देता है, तो हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपीहाइड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका क्या मतलब है,
ध्यान रखिएगा, इपीहाइड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड वर्ड तब यूज आता है जब हमारे यूरिन से रिलेटेड कोई चीज़ हो, और ये हमारे डायरेटिक कंडीशन के कंट्रोल में काम में आता है। मतलब डायरेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हमें फ्रिक्वेंटली बार बार यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार हमें यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डाईयूरेटिक टर्म को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, व्हाट इज द मेन इमरजेंसी यूज ऑफ फिनाइल लिपिफ्रेन। तो फिनाइल लिपिफ्रेन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो हम उसको बढ़ा के नॉर्मलाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और ये होता है वासो कॉन्ट्रैक्टर। क्या होता है, वासो कॉन्ट्रैक्टर, ताकि ये ब्लड वेसल्स को करीब लेके आ जाएगा, उनकी वॉल्स को करीब लाएगा तो उसमें फ्लो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई लो ब्लड प्रेशर कंडीशन है तो उस केस में वो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ के ये इसने क्या कर दिया, इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में विच इंजेक्शन इज यूज अ पोटेशियम सप्लीमेंट इन हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे हाइपो मतलब हो गया लो, तो लो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जिससे कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के तौर पे बात करें, विच एमरजेंसी ड्रग इज यूज टू डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, यानी इसमें डिजॉक्टेलिस जो टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर हम कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा डीजी बैंड। तो डीजी बाइंड जो है उस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, ये एक इंजेक्शन के तौर पे हम इंजेक्ट करते हैं। ये सारी की सारी इमरजेंसी ड्रग है, ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी इमरजेंसी ड्रग है। विच इंजेक्शन इज यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडोसिस इन अ कार्डियक अरेस्ट और अ रीनल फेलियर। मतलब कौन सी ड्रग को यूज़ करते हैं हम एसिडोसिस एंड कार्डियक रीनल फेलियर के केस के अंदर, तो वो हमारे पास में है कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। एंड मैं आपका साइज थोड़ा छोटा बड़ा कर देता हूँ, रुको, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। तो हमारे पास में कौन है, प्रोपेनोलॉल। अब इनमें से कौन सा सवाल का सही जवाब है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के केस आ रहा है तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको यूज़ करते हैं हम एसिडोसिस एंड हमारे कार्डियक अरेस्ट या रीनल फेलियर के केस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 है, विच एमरजेंसी ड्रग इज यूज टू ट्रीट क्रॉनिक हार्ट फेलियर एंड आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। क्या बोला इसने कि अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिल रही है या फिर एट्रिया के अंदर फाइब्रेशन हो गया है, फाइब्रोलाइसिस हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, तो डिगॉक्सिन जो मेडिसिन है उसका इंजेक्शन के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं फॉर द एट्रियल फाइब्रिलेशन एंड हमारे पास क्रॉनिक हार्ट फेलियर के केस में। क्वेश्चन नंबर 22 के तौर पे बात करें तो वो हमारे पास है, विच इंजेक्शन इज यूज टू रिड्यूस ब्रेन स्वेलिंग आफ्टर हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर। मतलब ब्रेन ट्यूमर या हेड इंजरी हो गई तो उसमें हमारे ब्रेन जो स्वेल कर गया है उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, ये जो स्वेलिंग है और अभी हमारे पास एक वर्ड आया था इडिमा, दोनों में फ़र्क है कि ये स्वेलिंग आपकी एक्सटर्नल बाहर अपीयरेंस दिखाएगी, जबकि जो इडिमा है वो हमारे ब्रेन के अंदर इंटरनल होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेक्सामेथासोन जो है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द हेडेक या सर के अंदर हमें चोट लगी है ट्यूमर की वजह से जो बाहर की तरफ सूजन आ गई है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन 23, विच एमरजेंसी मेडिसिन हेल्प टू रिवर्सिंग सेवरल हाइपोटेंशन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया गया, बेहोशी की दवा दी गई और उस कंडीशन में वो हाइपोटेंशन में चला गया है, हाइपोटेंशन में जाने पे ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो हम क्या देंगे, यहाँ पे एड्रेनलिन का इंजेक्शन देंगे, लेकिन उसके डेरिवेटिव फॉर्म में। तो वो कौन सा है, एपीहाइड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ये हम देंगे। ये हम कहाँ देते हैं, डाईयूरेटिक कंडीशन में भी देते हैं। ये कहाँ पे देते हैं, डाईयूरेटिक कंडीशन में भी देते हैं। तो इससे होगा क्या, डायरेटिक कंडीशन में देने से क्या होगा, यूरिन बार बार पास आउट नहीं होगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 24 क्या बोल रहा है, विच एमरजेंसी ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी क्लोरिनजेनिक प्री मेडिकेशन टू रिड्यूस सिक्रीशन बिफोर द सर्जरी।
मतलब कई बार हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं तो उसमें हमारी हम जिस बॉडी में के जिस पार्ट में सर्जरी कर रहे होते हैं वहाँ से बॉडी के फ्लूइड भी सीक्रेट होंगे। उस एरिया के सिक्रेशंस को कम करने के लिए हम किस ड्रग का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास में कौन है, ग्लाइकोपाइरोलेट, इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर मान लो स्टमक की कर रहे हैं, बॉडी के जिस भी पार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो बॉडी की नॉर्मल जनरलाइज सेल है वो जो भी सब्सटेंस सिक्रेट कर रही होगी उनका लेवल लो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इंडिकेशन फॉर गिविंग आइसोप्रेनालिन इन इमरजेंसी? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मेडिसिन है आइसोप्रेनालिन जिसको हम यूज़ करते हैं, उसका इंडिकेशन क्या है? तो कई बार हमारी बॉडी के अंदर लो बीपी हो जाता है, हमारा हार्ट या तो फेल कर जाता है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हो जाती है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे कि हमारे एवी जो हमारे ब्लॉक हैं या ब्रेडिकार्डिया है उसके अंदर यूज़ आता है। हमारा जो एसेनोड हो गया या एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, वहाँ पे ब्लॉकेज के केस में ये मेडिसिन हमको यूज़ करनी पड़ती है। तो ये सारे हमने स्पेशल इमरजेंसी मेडिसिन को इस क्लास में देख लिया है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो हमारी बहुत स्पेशल रहेगी, जिसमें हम साइन एंड सिंबल्स का यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स एंड कौन कौन से साइन हैं जिनका क्या मतलब होता है मेडिकल साइंस के अंदर। उस पर बहुत स्पेशल क्लास होगी और डेफिनेटली उस क्लास से आपके एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।